अशोकनगर कृषि उपज मंडी में तौल कांटा को लेकर एक घोटाला सामने आया है। इस मामले में सूत्रों का कहना है कि प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच कराई है, जिसमें नियमों को अनदेखा कर निजी व्यक्ति को तौल कांटा लगवाकर मंडी निधि को करीब 7 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। प्रशासन द्वारा कराई गई जांच में जो नुकसान की बात कही है, उसके अनुसार खरीफ रबी मौसम में प्रतिदिन 1000 से अधिक ट्रॉली की आवक फसल बिक्री के लिए मंडी में आती है। लगभग 6 माह निरंतर जारी रहती है। शेष महीनों में आवक 700 से अधिक ट्रॉली के आसपास हर दिन रहती है। 50 रुपये प्रति ट्रॉली तुलाई से वर्ष में लगभग 2 करोड़ आय संभावित होती है। मंडी निधि का तौल कांटा प्राइवेट व्यक्ति को दिया गया, जिससे मंडी निधि को आर्थिक क्षति होना प्रतीत है। एक तौल कांटे की तुलाई वर्ष में लगभग 1 करोड़ रुपए आय संभावित है, जिससे वर्ष 2019 से 2025 तक मंडी निधि को लगभग 7 करोड़ रुपए की क्षति का अनुमान है। इस मामले में जानकारों का कहना है कि पुरानी मंडी से नई मंडी में परमिशन लेकर तौल कांटा अगर स्थानांतरित कर दिया था, तो फिर पुरानी मंडी में भी तौल कांटे का संचालित होना भी नियम विरुद्ध है। इसके अलावा इसी वर्ष जुलाई माह मंडी में तौल कांटा स्थापित करने के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी। कुछ लोगों ने इसमें टेंडर डाला था। उनका कहना है कि आज तक ना तो टेंडर खोले गए और ना ही टेंडर ना खोले जाने की जानकारी दी गई। कलेक्टर आदित्य सिंह की अध्यक्षता में इसी महीने की 3 तारीख को हुई बैठक में भी मंडी में 3 तौल कांटे लगाए जाने की जरूरत बैठक में तय की गई थी। वो तो 200 देखो ना मेरी बकवाई की बकवाई के लिए और मैं तो कह रहा हूँ बात देता हूँ 7 से 200 में डाल लूंगा। चल देख लो, चलो देख लो यार। स्कूल नहीं एलएस को बेरा है वो लक्ष्मी सवास को 15-20 लगवा जो 50-30 रुपए गाड़ी का है जी। कितने दूर है नहीं मैं भर कर लाऊं को 8 का गाड़ी बनवाई वही पे लंगे बनते भैया 40 में ले लगी कटने के कहना कि सम्मान की दलाली करवाना इन 500 का लगा 215 100 पर कागज में देने तो मैंने 200 खुल देता तुम मोबाइल से वापस देना। हां झूला देखो ला रहा हूं जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही सामने आई है। जांच रिपोर्ट में नाम भी है। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। इंडिया न्यूज ने ये खबर प्रमुखता से चलाई थी और करोड़ों की शपथ लगाई गई है। निजी तौल कांटे से मंडी निधि को करोड़ों की शपथ लगाई गई है। जांच में खुलासा हुआ है मंडी का सरकारी तौल कांटा निजी हाथों में था। हितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। हितेंद्र, ये बड़ा घोटाला सामने आया है। करोड़ों की शपथ लगाई गई है सरकारी खजाने को। जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए, सरकार के पास जाना चाहिए, वो इन दलालों की जेबों में जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, भी क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है हितेंद्र? देखिए परागी, ये बहुत बड़ा और संवेदनशील मामला है कि कैसे जो है मंडी निधि का एक बड़ा राजस्व का जो है रुपया है, मतलब 7 करोड़ के आसपास का आकलन किया गया है। और इसमें एक जांच भी बाकायदा प्रशासन ने की है, जिसको लेकर उन्होंने मंडी बोर्ड को इसको लेकर लिखित में लिखा दिया भी है कि ये पूरी तरह से मंडी राजस्व घाटा किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। उसमें कुछ अधिकारी भी चिन्हित किए गए। अमूमन ऐसा होता था कि शिकायत होती थी तो संस्थान को या दूसरे लोगों को इस पर दोषी माना था, मगर 2019 से लेकर अब तक लगभग 7 वर्षों में 1 करोड़ रुपए प्रति साल के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए की ये जो चपत है, उसको लेकर ये कहना है कि मंडी में 2 मंडी यहाँ बनी हुई है। पहले एक मंडी में ये तौल कांटा लगा था और दूसरी में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, जो नियम विरुद्ध है। अगर एक जगह दूसरी होता है तो बंद किया जाना चाहिए था, मगर लगातार एक ही लाइसेंस पे 2 जगह काम किया गया। इसके अलावा मोनोपोली ये रही कि इतनी बड़ी मंडी में सिर्फ एक ही तौल कांटा बीते कुछ वर्षों से चल रहा है, वो भी प्राइवेट व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो इन सब में सवाल खड़े हुए हैं और इन सवालों के बाद ये चीज भी सामने आए कि कुछ महीने पहले ही एक और लाइसेंस के लिए टेंडर जारी किया, मगर उसको भी नहीं निकलने दिया। तो कुल मिलाकर मंडी प्रशासन और ये जो तौल कांटा घोटाला के जो लोग हैं, इन्होंने पूरी तरह से ये कैप्चर कर रखा है अशोकनगर मंडी को। और इसमें तौल के नाम पर होने वाले करोड़ों रुपए जो सरकार को मिलना चाहिए था, वो एक
प्राइवेट फर्म के पास गए हैं। तो पराग जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि प्रशासन ने जब इसमें चीजें तय कर दी हैं, खुलासा किया है कहाँ ये घाटा हुआ है, तो जल्द इस पर कार्रवाई की भी उम्मीद की जा रही है। जी पराग जी। हितेंद्र, अब कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि खबर इंडिया न्यूज ने चलाई, अधिकारियों के कानों तक पहुंची और इसमें जांच भी हुई है। लेकिन हितेंद्र, सवाल यह है कि इतने लंबे वक्त तक ये खेल चला कैसे? यही सबसे बड़ी बात है कि अभी जो तत्कालीन कलेक्टर हैं उनने एक जांच कमेटी बनाई और उसमें ये चीज सामने निकल के आई। मगर कहानी इसकी देखते हैं तो पीछे कुछ वर्ष पहले मंडी में एक कांटा था जो बंद था, मंडी बोर्ड से उसकी लाइसेंस लिया और इस क्रियाशील करके पुरानी मंडी में उसको स्थापित कर दिया। और स्थापित करने के बाद जब नई मंडी बनी तो ये एक और लेटर लिखवा लिया मंडी बोर्ड से कि साहब पुरानी मंडी की जगह नई मंडी में किया जाना चाहे। तो ये बड़ा घोटाला ये है कि एक ही लाइसेंस पर दो तौल कांटे चलाए जा रहे हैं और इस मामले में होना ये चाहिए था कि मंडी को खुद अपने तौल कांटे लगाने चाहिए थे, मगर उन्होंने प्राइवेट व्यक्ति को कर दिया। और इसमें बकायदा एक दो नहीं, इस पूरे 6-7 साल में जो जितने सेक्रेटरी रहे या महासाधक रहे उन सबको इसमें दोषी माना गया है। जी पराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो हितेंद्र भदौलिया को आप सुन रहे थे, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे इस पूरी खबर को लेकर। इंडिया न्यूज ने खबर को प्रमुखता से चलाया, एक्शन लिया गया, कलेक्टर ने संज्ञान लिया है, करोड़ों की बात सामने आ रही है। लेकिन सवाल यही है कि खेल हुआ कैसे? अब उन जिम्मेदारों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाए जो पैसा सरकारी खजाने में जाना चाहिए वो इन दलालों की जेब में जा रहा है, इन प्राइवेट ऑपरेटर्स की जेब में गया।